दोस्तों आज हमारे इस खास प्रोग्राम बॉलीवुड हिडन सीक्रेट में हम बात करने वाले हैं आप सबके बीच बॉलीवुड की एवरग्रीन ब्यूटी रेखा के बारे में और बच्चन परिवार के ही बारे में। जैसे कि आपको जानते ही हैं कि बच्चन परिवार और रेखा के बीच की दूरियां अक्सर रेखा और जया के बीच कड़वाहट से भरे रिश्ते की वजह से रही है। लेकिन ये बहुत कम ही लोगों को पता है कि रेखा और जया के बीच कड़वाहटों का कारण अमिताभ बच्चन ही सिर्फ नहीं, जया बच्चन के बिहेवियर्स भी रहे हैं। आज दोस्तों आप ये जानेंगे कि बच्चन परिवार में जब भी आलीशान पार्टी हुई, कोई भी इवेंट फंक्शन हुआ, तो उसमें बॉलीवुड का जमावड़ा तो लगा, लेकिन रेखा की मौजूदगी क्यों कभी नहीं रही? क्यों रेखा ने कभी आज तक जलसा में कदम नहीं रखा? क्यों रेखा बच्चन परिवार के खुशियों का हिस्सा कभी नहीं बनी? रेखा जो ऐश्वर्या को अपनी बेटी मानती हैं, जिस रेखा को ऐश्वर्या माँ कहकर पुकारती हैं, खास तौर पर ऐश्वर्या राय बच्चन के लिए वो वाकई में बहुत उनके दिल के करीब है। बात उनके बारे में की जाए तो वाकई में ये जानकर आप सबको भी हैरानी हो सकती है कि सच में रेखा और ऐश्वर्या के बीच जितना गहरा रिश्ता है, उतना ही कड़वाहट से भरा रिश्ता है जया और रेखा के बीच। और वहीं आराध्या के लिए भी परफेक्ट मदर और दुनिया की सबसे प्यारी माँ अम्मा कहती हैं रेखा ऐश्वर्या को आराध्या के लिए। लेकिन क्यों आखिर कभी आज तक बच्चन परिवार ने रेखा को इनवाइट नहीं किया? ऐश्वर्या राय बच्चन तो इतना ज्यादा रेखा को सम्मान देती है, फिर भी वो बच्चन परिवार के किसी भी खुशियों में क्यों वो रेखा को शरीक नहीं होने देती? जब ऐश्वर्या के लिए रेखा माँ सम्मान है, तो उस माँ को क्यों वंचित रखती है ऐश्वर्या बच्चन परिवार के बड़े कार्यक्रमों से, बड़े इवेंट्स और पार्टियों से? सारी बातों पर हम डिस्कस करेंगे हमारे शो में। तो आइए हमारी खास रिपोर्ट में इस बारे में जानेंगे, उन वजहों के बारे में जानेंगे, पॉइंट्स में जिसकी वजह से ऐश्वर्या भी रेखा को अपने घर इनवाइट नहीं करती, जिस वजह से रेखा अमिताभ के घर पर कदम नहीं रखती। देखिए इसके लिए ये स्पेशल रिपोर्ट। अमिताभ बच्चन की आलीशान बंगलो जलसा में अक्सर बॉलीवुड इंडस्ट्री के किसी न किसी सितारे को उनसे मिलने पहुंचते हुए आपने देखा होगा। अमिताभ का ऑफिस भी उनके घर में है, इसलिए अमिताभ से जुड़े को स्टार्स भी उनसे मिलने के लिए अक्सर उनके घर जाया करते हैं। लेकिन अगर बात करें, यहाँ हमारी इस रिपोर्ट में आपको बताना चाहेंगे एक स्टोरी है जो काफी वायरल हुई। स्टोरी है कि क्यों आखिर रेखा ने जलसा में कदम नहीं रखा। दरअसल बताया जाता है कि कभी एक बार डिनर के लिए जया बच्चन ने रेखा को अपने घर इनवाइट किया और इसके बाद आपको बता दें कि किस तरह से डिनर के लिए इनवाइट करने के बाद जया ने रेखा को सही क्लियर ये कह दिया कि वो किसी भी तरह से अपने पति को अपनी जिंदगी से दूर नहीं जाने देंगी। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे, रेखा को इशारे में जया ने कहा था कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अपने पति को रेखा की जिंदगी में लौटने नहीं देंगी। बता दें कि जया बच्चन ने रेखा को डिनर पर इनवाइट कर उन्हें बहुत एम्बैरेस किया और तब अमिताभ घर पर मौजूद नहीं थे। अमिताभ रेखा के अफेयर की खबरें लगातार बॉलीवुड में गूंज रही थी। उस जमाने में जब अमिताभ रेखा का जमाना था, जया ने इस बारे में डायरेक्ट रेखा से बात करने का मन तब बना लिया था और उन्होंने फैसला लिया कि क्लियर कट टू कट बात वो रेखा से करेंगी। इसीलिए डिनर के लिए रेखा को इनवाइट करने का फैसला जया बच्चन ने लिया था। एक रिपोर्ट कहती है कि जया बच्चन ने जब रेखा को इनवाइट किया, अमिताभ घर पर मौजूद नहीं थे। बड़े शानदार तरीके से जया ने रेखा को इनवाइट किया, उनका डिनर भी कराया, बहुत अच्छे से स्वागत किया, अच्छे से बातचीत की और इसके बाद उन्होंने क्लियर किया कि वो कोशिश ना करे अमिताभ की जिंदगी में आने की। ये कहकर उन्होंने बहुत एम्बैरेस किया। रेखा जो है वो दिन भूल नहीं पाई। रेखा ने खुद ही इस बारे में खुलकर बात की थी। जी हाँ, मीटिंग के बारे में रेखा ने बताया था कि वो इनवाइट की गई थी मिसेस बच्चन के घर पर। सब कुछ तैयारी के साथ हुआ था, लेकिन वो बिल्कुल तैयार नहीं थी कि आर्ग्यूमेंट होगा और आर्ग्यूमेंट के लिए वो क्या कहेंगी। जी हाँ, स्टारडस्ट को दिए गए पास्ट इंटरव्यू में रेखा ने बताया था
जया बिल्कुल भी अलग तरीके से उन्हें ट्रीट करते नजर आए। जया डिड नॉट माइंड द रिलेशनशिप एज लॉन्ग एज शी थॉट हर हस्बैंड वाज ओनली हैविंग अ फ्लिंग। इट्स व्हेन शी रियलाइज्ड दैट ही वाज रियली इमोशनली इन्वॉल्व्ड एंड दैट इज व्हेन इट बिगन हर्टिंग हर। यानी कि रेखा का कहना था कि जया को फर्क नहीं पड़ता सिर्फ और सिर्फ अफवाह होते, लेकिन इमोशनली जब रेखा से जुड़ रहे थे अमिताभ की भावना, तब जया काफी इनसिक्योर हुई और तब जया को ये काफी दुख पहुंचा गया। रेखा को जया ने बुलाया डिनर के लिए। इवनिंग में सब कुछ क्लियर बात की गई और उस दिन जब वो वहां से निकली तो पूरी तरह से रेखा को जया ने श्योर कराया कि वो बिल्कुल अमिताभ बच्चन से कभी ना मिले, चाहे कोई भी हालात हो। ये श्योर कराया, ये वादा रेखा से जया बच्चन ने लिया। जया बहुत काम, हमेशा स्टोइक साइलेंस मेंटेन करती नजर आई अमिताभ बच्चन के अफेयर्स के मामले में। तो वहीं आपको बताना चाहेंगे फिल्म सिलसिला के बारे में कि वो फिल्म थी 80 के दशक की आखिरी फिल्म जिसमें अमिताभ रेखा ने स्क्रीन शेयर किया और साथ साथ में इन्होंने ऑन स्क्रीन रोमांस भी किया। रोमांटिक अंदाज उनका बेहद मशहूर हुआ, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये सुपरहिट जोड़ी बॉलीवुड की रियल लाइफ में कभी इस कदर एक दूसरे से खफा होगी कि साथ ये कैमरे के सामने एक पोज के लिए भी तैयार नहीं होंगे। मतलब आप समझ गए होंगे कि क्यों रेखा और अमिताभ कैमरे के सामने एक साथ एक फ्रेम में अब नजर आने से भी कतराते हैं। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ जया बच्चन की इनसिक्योरिटीज है, जिसे लेकर रेखा ने कई दफा खुलकर इंटरव्यूज में कहा। माननी पड़ेगी ये बात, रेखा जितनी बेबाकी से अमिताभ के साथ अपने रिश्ते पर बात करती हैं, जया बच्चन ये सब जानते हुए भी इंटरव्यू सुनने के बावजूद नजरअंदाज करती है। अमिताभ और रेखा का रिश्ता 50 साल का शादीशुदा जिंदगी किस तरह से आगे बढ़ा, ये जया बच्चन की इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट अगर बोला जाए, क्रेडिट देना होगा तो इसमें बिल्कुल गलत नहीं होगा। जी हाँ, ये है अमिताभ और रेखा के अलग होने का सच और इसी वजह से रेखा ने दोबारा जलसा में आज तक कदम नहीं बढ़ाया। तो आज की हमारे शो बॉलीवुड हिडन सीक्रेट में हमने आपको बताया कि क्या वजह है कि रेखा और ऐश्वर्या की इतनी अच्छी बॉन्ड होने के बावजूद कभी भी आज तक रेखा जलसा में कदम नहीं रख पाई। इसके अलावा अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। बॉलीवुड की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए, देश दुनिया से जुड़ी हर अपडेट्स के लिए और फिल्म इंडस्ट्री के सितारों के बारे में जानने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।